वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों हम लोग कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स का रिवीजन ताकि हमारे करंट अफेयर्स की कंसिस्टेंसी बनी रहे और किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कंसिस्टेंसी का रोल आपको पता है कितना। तो आज कल मैंने नवंबर का अपॉइंटमेंट बताया था, आज अपॉइंटमेंट सेक्शन दिसंबर का देखते हैं। डेली होगा, अभी सब कुछ कवर हो जाएगा, परेशान मत होइए। चलिए सबसे पहले देखते हैं आज की जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है हेमंत सोरेन जी की, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इसके हैं, मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से थे। लगातार चौथी बार फिर से ये क्या बन गए हैं, झारखंड के सीएम बन गए थे दिसंबर में। ठीक है, तो इसको याद रखना। हेमंत सोरेन को शपथ किसने दिलाई, झारखंड के राज्यपाल कौन है, ये भी पूछ सकता है। तो संतोष कुमार गंगवार, संतोष कुमार गंगवार। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, क्योंकि हाल ही में देखा गया है एग्जामों में कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत पूछी जा रही है। तो बरहेट विधानसभा सीट या बरहेट असेंबली सीट इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ठीक है, इसके बाद देवेंद्र फडणवीस की बात आती है, जो कि बीजेपी से महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए तीसरी बार। देवेंद्र फडणवीस क्या बने, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए तीसरी बार। तो इससे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है, आइए उसको देखते हैं। इनको शपथ किसने दिलाई है, राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, इन्होंने इनको शपथ दिलाई। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के 21वें मुख्यमंत्री बने हैं। शिवसेना जो प्रमुख थे एकनाथ शिंदे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो प्रमुख है अजीत पवार, ये उप मुख्यमंत्री बने। ठीक है, और 15वीं महाराष्ट्र विधानसभा में भाजपा के कोलबा क्षेत्र के विधायक जो हैं राहुल नार्वेकर, दूसरी बार इनको विधानसभा अध्यक्ष और कालिदास कोलंबर को प्रोटम स्पीकर नियुक्त किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि राहुल नार्वेकर ये बने विधानसभा अध्यक्ष और कालिदास कोलंबकर ये बने प्रोटम स्पीकर। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें रिवाइज हो गई हैं, बहुत ही आसान। इसके बाद आता है फ्रांकोइस बायरू। कौन, फ्रांकोइस बायरू, ये फ्रांस के नए पीएम बन गए, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने कौन, फ्रांकोइस बायरू। इन्होंने मिशेल बर्नियर का स्थान ग्रहण किया। इससे पहले मिशेल बर्नियर थे, अब हो गए फ्रांकोइस बायरू। कौन है, फ्रांकोइस बायरू, नाम से पता चल रहा है फ्रांस, और यहाँ देखो फ्रैंक है ना, तो फ्रांकोइस बायरू पीएम बन गए हैं फ्रांस के। ठीक है, और फ्रांकोइस बायरू की नियुक्ति जो राष्ट्रपति हैं वहाँ की इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने ही की है, तो इसको याद रखिएगा। अब है नया अपॉइंटमेंट एक रीमा तालबा, क्या नाम है, रीमा तालबा जीन इमैनुअल ओउडाग्रो, है ना, रीमा तालबा जीन इमैनुअल ओउडाग्रो। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, देखो ओउडाग्रो करके ऐसे भी याद रख सकते हो, उवाडोगो जो है, उवाडोगो ये बुर्किना फासो का कैपिटल भी है। रामी तालबा जीन इमैनुअल उवाडोग्रो ये बुर्किना फासो के पीएम बन गए। कहाँ के, बुर्किना फासो के। इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, आप देख रहे हैं कि हाल ही में बुर्किना फासो के नए पीएम कौन बने हैं, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपका बुर्किना फासो है, देख सकते हो, लैंडलॉक कंट्री है। उवाडुगो इसकी राजधानी है, क्या है, उवाडुगो, उवाडुगो इसकी राजधानी है। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है बुर्किना फासो कहाँ पे है, अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, याद रखना, कहीं आपको दे दे कि पॉलिनेशिया, मेलेनेशिया या पैसिफिक ओशियन, ये सब नहीं, अफ्रीकन कंट्री है बुर्किना फासो। ठीक है, फिर उसके बाद टोंगा के न्यू पीएम बने कौन, एसाके वलू एके। एसाके वलू एके टोंगा के न्यू पीएम बने, एसाके वलू एके। ये रहा टोंगा, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ जो कैप्रिकॉर्न है इसके ऊपर पड़ता है पैसिफिक ओशियन में, ऐसे भी पूछ सकता है टोंगा कहाँ पड़ता है, तो पैसिफिक ओशियन में पड़ता है टोंगा। ठीक है, याद रखना इसको, पैसिफिक ओशियन में कोर जो कैप्रिकॉर्न है उसके ऊपर पड़ेगा ये टोंगा। नाम याद रखना, इसाक वलू एके, इसाक वलू एके टोंगा के न्यू पीएम। और रिमा तालबा चीन ये बने बुर्किना फासो के न्यू पीएम। फ्रैंकोइस बायरू फ्रांस के न्यू पीएम। ठीक है, और देवेंद्र फडणवीस, हेमंत सोरेन ये तो इंडिया का देख ही लिया। नामीबिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बन गई हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नामीबिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी है, नेटुम्बो नांदी नदैतवा, है ना, ट्रिपल एन ऐसे करके याद रख लो। नामीबिया है तो ट्रिपल एन, नेतुम्बो नांदी नादितवा, नेतुम्बो नाम्बी नादितवा, नेतुंदो सॉरी जबान लड़खड़ा जाएगी आदमी की, नेतुम्बो नांदी नदैतवा ये बन गई है पहली फीमेल प्रेसिडेंट नामीबिया की। ठीक है, ये जो है नेटुम्बो नांदी नदैतवा 14 वर्ष की आयु में साउथ वेस्ट अफ्रीका पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुई थी। तो ये भले अपना याद करो, ये जरूर याद रखना। ठीक है, अब नामीबिया का मैप देख सकते हो, पूछ सकता है क्या लैंडलॉक कंट्री है, नहीं, अटलांटिक ओशन किस तरफ पड़ती है, विंडो किसकी कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो नया अपॉइंटमेंट है प्रेसिडेंट नए बने हैं जॉर्जिया के, कौन, मिखाइल कावेलाशविली। कौन, मिखाइल कावेलाशविली, कावेलाशविली कहाँ के, जॉर्जिया के प्रेसिडेंट बने।
कहाँ के प्रेसिडेंट बने? जॉर्जिया के। ये जॉर्जिया का मैप देख सकते हो अब, ये जैसे टर्की है, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये जॉर्जिया पड़ जाता है। इधर रशिया है आपका, है ना, ये ब्लैक सी है, इधर इस तरफ ब्लैक सी पड़ता है। तो क्या लैंड लॉक है? नहीं, लैंड लॉक नहीं होगा, ठीक है। तो जॉर्जिया के न्यू प्रेसिडेंट मिखाइल कालवेशुली। इसके बाद न्यू प्रेसिडेंट ऑफ घाना, घाना के नए राष्ट्रपति बने हैं जॉन ड्रमनी महामा। जॉन ड्रमनी महामा, ये अभी कौन सा PCS हुआ है कोई हाल ही में, वहाँ पूछा गया ये घाना के नए राष्ट्रपति के बारे में, शायद MPPSC हुआ है या RAS में पूछा गया है। जॉन ड्रमानी महामा, ये सब सवाल पूछे ही जाते हैं ना, तो ये सब अपॉइंटमेंट आपको याद रखनी। जॉन ड्रमानी महामा। अब देखिए घाना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ से देखिए ये प्राइम मेरिडियन पास होती है घाना से, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। घाना लैंडलॉक नहीं है, याद रखना इसको। और राजधानी क्या है घाना की, अगर पूछ ले, घाना की राजधानी है आक्रा, ACCR है, आक्रा, ठीक है। आइए रिवीजन कर लेते हैं। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ घाना जॉन ड्रमानी महामा, जॉन ड्रमानी महामा, जॉन ड्रमानी महामा। घाना के प्रेसिडेंट जॉन ड्रमानी महामा, प्राइम मेरिडियन यहीं से पास होती है। नए राष्ट्रपति जॉर्जिया के मिखाइल कावेलेश्वली बने, मिखाइल कावेलेश्वली, ठीक है। और ट्रिपल N जो है ये नामीबिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, नेटुम्बो नांदी नेदेतवा। टोंगा के नए PM बने इसाके वैलू एके, इसाके वैलू एके। बुर्किना फासो के न्यू PM रिमा ताल्बा जीन, रिमा ताल्बा जीन। और फ्रैंकोइस बायरू फ्रांस के न्यू PM। 2-4 बार इन शब्दों को बोलोगे अपने आप याद हो जाएगा। फिर आता है न्यू डायरेक्टर ऑफ फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी जो FBI है, FBI के नए डायरेक्टर बन गए काश पटेल। कौन बन गए? काश पटेल, इंडियन अमेरिकन है काश पटेल। तो काश पटेल की नियुक्ति जो है नवनिर्वाचित जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इनको चुना है क्या? FBI का नया डायरेक्टर, FBI का नया डायरेक्टर काश पटेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर, 26वें गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर बने संजय मल्होत्रा। अब इसी को ध्यान में रखते हुए देखिए एक RAS में सवाल आया कि RBI के लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर कौन है, ये मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ। लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर कौन है, फर्स्ट गवर्नर कौन है RBI के, ठीक है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो संजय मल्होत्रा जो है ये RBI के 26वें गवर्नर बने, ये आपको याद रखना है। संजय मल्होत्रा ने शक्तिकांत दास का स्थान लिया, यानी 25वें शक्तिकांत दास थे। तो शक्तिकांत दास पहले थे, अब हैं संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा की बात करें तो इससे पहले वो वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के रूप में काम कर रहे थे। और संजय मल्होत्रा जो D सुब्बा राव के बाद वित्त मंत्रालय से सीधे पदभार ग्रहण करने वाले पहले RBI गवर्नर बने हैं, ठीक है। संजय मल्होत्रा D सुब्बा राव के बाद वित्त मंत्रालय से सीधे पदभार ग्रहण करने वाले पहले गवर्नर बने हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर इसके बाद सेकेंड वुमेन चीफ जस्टिस श्रीलंका की बन गई हैं भाई। श्रीलंका की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बन गई हैं। कौन? न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति, हाँ ठीक है, मुर्दू निरूपा बिंदुशिनी फर्नांडो। तो कोई भी शॉर्ट में याद रख लो, मुर्दू निरूपा ही याद रख लोगे तो भी काम हो जाएगा। मुर्दू निरूपा श्रीलंका की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बन गई है, ठीक है। तो न्यायमूर्ति मुर्दू निरूपा, मुख्य न्यायाधीश जो थे जयंता जयसूर्या, इसका स्थान लिया है। पहली मुख्य महिला इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ, तो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी शिरानी भंडार नायके, ठीक है। तो पहली कौन थी? शिरानी भंडार नायके, शिरानी भंडार नायके पहली महिला मुख्य न्यायाधीश श्रीलंका की शिरानी भंडार नायके। दूसरी हो गई मुर्दू निरूपा। क्या भारत में अभी तक कोई महिला चीफ जस्टिस हुई है? येस और नो में कमेंट बॉक्स में आप उत्तर मनोत दे सकते हैं। न्यू चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट, तो न्यायमूर्ति गोवाथन नरेंद्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बने। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। हाँ, यूके PSC के प्रीलिम्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 100%, है ना। यूपी के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद शंभू S कुमारन की बात करें, संयुक्त राष्ट्र के नारकोटिक ड्रग्स पर आयोग के जो 68वां सत्र है उसके अध्यक्ष बने। अगेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। न्यू चेयरपर्सन ऑफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल जस्टिस काउंसिल की बात करें, इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं जस्टिस मदन बी लोकर, जस्टिस मदन बी लोकर। तो न्यायमूर्ति मदन बी लोकर का कार्यकाल 2028 तक रहेगा। संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद में 5 सदस्य होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, जिनकी नियुक्ति जो है महासचिव करता है। और संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद में अन्य सदस्य जो है वो आप देख सकते हो कौन है। तो ये सारे नहीं याद रखने, बस इसको याद रखो। नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के? तो ये बन गए हैं जस्टिस मदन बी लोकर, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज रह चुके हैं। इसके बाद नए चेयरपर्सन बने हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? वी सुब्रमण्यम, न्यायमूर्ति वी सुब्रमण्यम, ये मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है भाई? राष्ट्रपति करता है। द्रौपदी मुर्मू ने प्रियांक कानूनगो और न्यायमूर्ति जो विद्युत रंजन सारंगी उनको अधिकार पैनल सदस्य किए।
यानी ये याद रख लो आप, नए चेयरमैन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के कौन बन गए? राम सुब्रमण्यम। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कब बना था, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में हुई थी। समय भी याद रख सकते हो आप, ठीक है। फिर सलमान खान की बात करें, पहला खो खो विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर बन गए सलमान खान। और पहला विश्व कप जो है खो खो का, ये कब होना है भाई? तो ये होना है 13 से 19 जनवरी 2025 तक किया जाएगा, यानी हो चुका है ये। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर थे सलमान खान, ठीक है। फर्स्ट हिंदू पुलिस ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान, जो कि एएसपी के पद पे बनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, राजेंद्र मेघावर, ठीक है। राजेंद्र मेघावर फर्स्ट हिंदू पुलिस ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान बने हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत का जो जिला है बदीन, उससे ताल्लुक़ रखने वाले राजेंद्र मेघावर ने पाकिस्तान की सिविल सेवा परीक्षा पास करके पाकिस्तान के पहले हिंदू पुलिस अधिकारी बन गए। और राजेंद्र मेघावर की नियुक्ति फैसलाबाद के गुलबर्ग क्षेत्र में है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा मत इसको। अभी अंतिम अपॉइंटमेंट ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि नए गवर्नर बने। उड़ीसा के नए राज्यपाल बन गए कौन? डॉक्टर हरिबाबू कम्भमपति। डॉक्टर हरिबाबू कम्भमपति ये उड़ीसा के नए गवर्नर बन गए हैं। मिजोरम के नए राज्यपाल बन गए जनरल विजय कुमार सिंह। बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को बना दिया गया, जो पहले केरल के राज्यपाल थे। केरल के नए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को बना दिया गया है। मणिपुर के नए राज्यपाल अजय कुमार भल्ला बन गए। तो फिर से देख लो एक बार, मणिपुर के राज्यपाल कौन है इस टाइम? अजय कुमार भल्ला। केरल के राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। बिहार के आरिफ मोहम्मद खान। मिजोरम के जनरल विजय कुमार सिंह। उड़ीसा के हरिबाबू कम्भमपति, है ना। तो अदला बदली कर दी गई है। ये आपको अपॉइंटमेंट सेक्शन जो मैंने आज बताए, ये आपको रिवाइज करने हैं। मात्र आपका 13 मिनट लगा, 12-13 मिनट जो भी है, 1.25 स्पीड में इसको 2 बार देखें। और इन अपॉइंटमेंट को अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करें कि भाई चल ये बता आरबीआई का नया गवर्नर कौन बन गया, भाई ये बता नया कैग कौन बन गया, भाई ये बता कि बुर्किना फासो का नया प्रेसिडेंट कौन बना है, घाना का नया प्रेसिडेंट कौन बना है। तो ऐसे करके जब इन शब्दों को आप यूज़ मिलाएंगे, याद हो जाएगा, है ना। तो प्लीज़ इनको यूज़ मिलाइए, याद ज़रूर करिए। इनसे सवाल निश्चित ही आपको देखने को मिलेगा। ये करंट अफेयर्स आप हमारे परचेज करके इनका फ़ायदा उठा सकते हैं, मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हैं। बेहद शानदार करंट अफेयर्स है। आप अगर नवंबर से लेकर जून तक का भी करंट अफेयर्स अच्छे से कर ले जाते हैं, तो यकीन मानिए 20 से 25 सवाल आप आराम से कर सकते हैं।